इंट्रो। नमस्कार अध्यापक मित्रों, आज हम प्रेमचंद की छोटी कहानी कश्मीरी सेब पर विश्लेषण करेंगे। कश्मीरी सेब छोटी सी कहानी है प्रेमचंद की, और प्रेमचंद को कलम का सिपाही माना जाता था और कलम की सिपाही को समाज पर बहुत गौरव था। समाज में जो भी वे देखते थे बहुत ही यथार्थ ढंग से पाठकों के सामने रखने की कुशलता उनके उपन्यासों में तथा कहानियों में हम देख सकते हैं। कश्मीरी सेब में भी एक घटना आती है जिसको उस कहानी का हृदय भाग कहा जाता है, इसलिए कि वहाँ पर बाज़ार से वे सेब लाते हैं खाने के लिए। रात के समय सुबह खाने के लिए सेब निकालते हैं, चारों के चार सेब भी खराब निकलते हैं। तो उस वक्त वे एक वाक्य लिखते हैं, उसमें एक शब्द विशेष करके वे लिखते हैं जोर दे करके, मुझे मेरे चार आने जाने का गम इतना ना हुआ जितना कि समाज में चारित्रिक पतन का। तो इसे हम थोड़ा विश्लेषण करके देखेंगे तो एक समाज है, वह दुकान है। उस समाज में हमारे सामने जो आता है वो हमारा ग्राहक होता है और हम उस दुकान के दुकानदार होते हैं। अगर हम में दूसरों को धोखा देने की सोच हमारे दिल में नहीं आई, मतलब हम में इतनी ईमानदारी अगर होगी, तो समाज में हमारे सामने जो आता है व्यक्ति उसको धोखा कभी नहीं हम दे सकते। तो चारित्रिक पतन की बात को सालों पहले प्रेमचंद ने लिखा, तो आज के समाज में इस शब्द को लेकर के कितनी चर्चा कर सकते हैं, किस दिशा में हम चले हैं, हमको एक बहुत बड़ा संदेश प्रेमचंद के द्वारा मिल जाती है। तो यहाँ बच्चों को 5E के अंतर्गत चौथा ई है पाठ को विस्तार करना, विस्तृत रूप से समझाना, यानी कि बियॉन्ड ऑफ द टेक्स्ट। अंग्रेजी में एक कथन है, यूनिवर्सिटी लाइफ इज एग्जामिनेशन एंड कैरेक्टर इज डिग्री। एक बार चरित्र गया तो सब कुछ गया। सभ्यता चली जाती है, समाज की संस्कृति से, हर एक समाज से हर एक जो जुड़ा हुआ है वो चरित्र से जुड़ा हुआ है। गिरी से गिरी पर जा गिरे जो मरे एक ही बार, जो चरित्र गिर से गिरे उसके बिगड़े जन्म हजार। कितनी सुंदर ढंग से कहा गया है। तो हमें चरित्र से कभी गिरना नहीं चाहिए, जितनी भी ऊंचाई पर हम पहुंचे, लेकिन चरित्र को बरकरार रखने का प्रयास हमारा सदा होना चाहिए। और एक बात मुझे आप सब लोगों से कहने का मन हुआ कि यहाँ पर प्रेमचंद व्यवहार शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यापार शब्द का प्रयोग करते हैं। हम इसको पढ़ाते वक्त केवल व्यापार बिक्री के लिए, खरीदारी के लिए ना करके दूसरों के साथ किया जाने वाला हर व्यवहार के साथ धोखा ना हो, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए छात्रों को। और व्यापार शब्द का विस्तृत रूप यह होता है समाज से हमारा जुड़ा हुआ कार्य व्यापार। उसका दायरा जब बढ़ जाता है तो व्यापार बिक्री के लिए सीमित नहीं होता कि हमारा पूरा एक कार्य व्यापार जो है उसके लिए होता है। तो इसलिए अगर हमारा कार्य व्यापार अच्छा हुआ तो हम किसी को धोखा नहीं देते। रिश्तेदारी का व्यवहार हम अच्छा निभाएंगे तो रिश्तेदारों को हम धोखा नहीं देते। और एक दुकानदार के रूप में हम उसकी भूमिका निभाएंगे तो ग्राहकों को धोखा नहीं देते। और एक अध्यापक के रूप में हम भूमिका निभाएंगे तो हमारे लिए स्कूल दुकान होता है, छात्र ग्राहक होते हैं, तो उनके साथ भी धोखाधड़ी नहीं होती। और इसी बात को हर एक प्रकार के क्षेत्र से अगर जोड़कर छात्रों को प्रतियोगिता रखी जा सकती है, छात्रों की आदतों की सूची बनवाई जा सकती है, भाषण प्रतियोगिता रखी जा सकती है, तो फिर निबंध प्रतियोगिता रखी जा सकती है, उस पर चर्चा भी रख सकते हैं। तो पर विरोध के रूप में छात्रों को इस शब्द को लेकर के बहुत अच्छा आप समझा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरे इन विचारों को सुनने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।